ओम शांति। आज हम आए हैं कुछ एक प्रश्नों को लेकर, जैसे हम कौन हैं, हमारा रूप कैसा है, क्या हम हाड़ मांस के शरीर हैं या कुछ और हैं, क्या हम इस शरीर में हमेशा के लिए रह जाते हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, क्या सिर्फ आजीविका चलाना और गृहस्थी संभालना या फिर कुछ और भी। अगर हम इस शरीर में आते हैं और शरीर को छोड़ते भी हैं तो यह यात्रा, शरीर में आने और जाने की यात्रा कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, कब खत्म होती है और कैसे होती है। तो आइए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के जवाब, जो कि मैंने नहीं दिए या किसी भी मानव द्वारा नहीं दिए गए। इन प्रश्नों के उत्तर खुद परमात्मा द्वारा दिए गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं, गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की अति ग्लानि होती है या अधर्म का राज चलता है, तब परमेश्वर खुद इस धरती पर आते हैं। उन्हें आना पड़ता है हमें हमारा परिचय याद दिलाने के लिए। हम कौन हैं ये हम भूल चुके हैं और हमें हमारा परिचय याद दिलाने के लिए खुद निराकार परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि परमेश्वर द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं और कैसे हैं। ईश्वर कहते हैं, हम यह शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा हैं। और इसका प्रमाण हमें कैसे मिलेगा कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो देखिए, जब कोई भी मृत्यु होती है किसी की, हम देखते हैं तो मृत्यु होने पर शरीर तो रह जाता है, लेकिन वो चलने फिरने के काबिल नहीं होता, देखने के काबिल नहीं होता या रिस्पॉन्स करने के काबिल नहीं रह जाता। क्यों? ऐसा क्या था उसमें जो चला गया, जो निकल गया और जिसके निकल जाने पर यह शरीर अब किसी भी काम के योग्य नहीं? जब किसी की मृत्यु होती है और उसके शरीर को लाया जाता है तो कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि देखो मम्मी आ रही है या पापा आ रहे हैं, काका मामा मामी नानी आ रहे हैं। ऐसे नहीं कहा जाता। कहा जाता है कि बॉडी आ रही है। तब फिर वो किसी की मम्मी पापा भाई बहन मामा काका काकी रिश्तेदार नहीं रह जाते। तब वो केवल एक बॉडी हो जाते हैं, शरीर रह जाते हैं। तब कहा जाता है बॉडी आ गई, हट जाओ। तो इसका मतलब है, अगर किसी का नाम राकेश है और उसकी मृत्यु होती है तो कहा जाता है बॉडी आ गई है। तो फिर ये कौन था जो राकेश था? अगर ये बॉडी है तो राकेश कौन है? मतलब वो कोई एक ऐसी आइडेंटिटी है जो चली गई है, ये अब सिर्फ केवल एक बॉडी रह गई है। तो वो है आत्मा। हम कभी भी नहीं कहते हैं किसी की मृत्यु के बाद कि किसी रिश्ते को लेकर नहीं बुलाते हैं कि फलाना आ गए हैं, कहते हैं बॉडी आ गई है। इसका मतलब है कि जो वो था वो अब नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि हम आत्माएं हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। शरीर तो केवल एक माध्यम है, एक माध्यम है जिसके सहारे हम इस धरती पे आते हैं, जिसका आधार लेकर हम इस धरती पे आते हैं। और हम कहाँ से आते हैं? हम आते हैं परम धाम से। परम धाम वो जगह जहाँ निराकार परमात्मा निवास करते हैं, और वही हम आत्माओं का भी घर है। आत्माओं का घर, शरीर का घर नहीं। हम आत्माओं का भी घर परम धाम है, जहाँ हम निराकार परमात्मा के साथ रहते हैं। और वहाँ से हम नीचे उतरते हैं और किसी गर्भ में प्रवेश करते हैं, और गर्भ में शरीर बनता है, और इस तरह से हम उस शरीर के आधार से इस धरती पे आके अपने कर्तव्य पूरे करते हैं। अब हमारे कर्तव्य क्या हैं? ईश्वर ने क्या कहा? हमारे कर्तव्य रोज खाना
रुपए कमाना और सो जाना नहीं है। हमारे कर्तव्य कुछ और हैं। हम खिला रहे हैं, रुपए कमा रहे हैं, सो रहे हैं, ये सारे शरीर का काम है। तो ये करना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा शरीर है और इस शरीर के आधार से ही हम आत्माएं अंदर हैं। तो शरीर को निर्वाह करना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आत्मा का कर्तव्य क्या है? आत्मा का कर्तव्य है पवित्रता को फैलाना, इस धरती को, इस प्रकृति को पावन बनाना। और इस धरती को पावन बनाने के लिए सबसे पहले इस राज को जानना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह जब हम जानने लगेंगे और ऐसे ही अपने सोच बनाएंगे, अपने संकल्पों को ऐसे ही बनाएंगे, हम अपने आप को आत्मा के रूप में देखने लगेंगे और जिससे भी बातें करें उनको भी आत्मा रूप में देखने लगेंगे, तो प्रकृति पावन होगी, हमारे सोच पवित्र बनेंगे और हमारे सोच पवित्र बनेंगे तो प्रकृति और ये धरती अपने आप पवित्र बनेगी। तो ये हुआ हमारा कर्तव्य। अब आते हैं कि ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। शुरू होती है जब हम परम धाम से सतयुग में उतरते हैं और खत्म होती है कलयुग के अंत में, जब सब कुछ विनाश होगा। लेकिन इस बीच आत्माओं का, अगर कहा जाए आत्माओं की यात्रा की कोई अंतिम घड़ी नहीं है, क्योंकि ये चक्र चलता रहता है। हम एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, दूसरा छोड़ तीसरा, तीसरा छोड़ चौथा, इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। क्योंकि आत्मा कभी खत्म नहीं होती, कभी मरती नहीं है, जलती नहीं है, कटती नहीं है। आत्मा एनर्जी है। ठीक है, तो हम ये बात को पक्का करते हैं आज से कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को आत्मा रूप में देखें और जिससे भी बातें करें सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखें और उनके सही रूप को पहचाने और अपने आप के भी सही रूप को पहचाने। ऐसे करने से हमारी सोच, हमारे संकल्प सही रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे और इस तरह से ये धरती भी पवित्र होगी। अब जानते हैं कि हम आत्माओं का इस शरीर में निवास कहाँ होता है। इस शरीर में हम आत्माएं रहती हैं दोनों भ्रुकुटी के बीच, और जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, और तिलक लगाना भी इसी का सिंबल है, इसी की निशानी है। तिलक लगाना या बिंदी लगाना ये इसी की निशानी है कि हम वहीं तिलक लगाते हैं। ये निशानी है अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मैं यहाँ स्थित हूँ। या कोई भी, जिस किसी को भी हम तिलक लगाते हैं, ये सिंबॉलिक है, ये सिंबल इसी का है, निशानी इसी बात का है कि हम आत्माएं यहाँ पे स्थित हैं, अंदर, बिल्कुल दोनों भ्रुकुटी के बीचों बीच। तो हमें ये अब याद रहना होगा कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है, और आत्मा बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है। मैं खुद भी शुद्ध और पवित्र हूँ और सामने वाला जिससे बातें कर रही हूँ वो आत्मा भी एकदम पवित्र है। मेरा कर्तव्य है पवित्रता फैलाना, सत्यता फैलाना और इस धरती को पावन बनाना। तो आज हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही संक्षेप में सुने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब को विस्तार में। ओम शांति।